मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ धर्मशाला पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना। भाजपा चुनाव समिति की बैठक के लिए धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की रविवार को 2 अहम बैठकें होने वाली हैं, जिसमें प्रदेश की 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर क्षेत्र के प्रभारी सौदान सिंह सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता धर्मशाला पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं का धर्मशाला आगमन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक कपूर, राकेश जम्बाल, त्रिलोक जम्बाल, मंत्री राकेश पठानिया, सचिव वीरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग उपस्थित रहे। पंचरुखी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, प्रदेश में तीसरा विकल्प देने का वादा। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के निकट आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे हैं। इसी कड़ी में पंचरुखी में आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के झंडे तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश में तीसरा विकल्प देने की बात कही। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता तीसरा विकल्प चाहती है। आज समय आ गया है कि स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त लोग जिन्हें दूसरे दलों ने नकार दिया है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। उनका कहना है कि एक तरफ प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं पूर्व में लिए गए ऋण पर लगे ब्याज को अदा करने के लिए भी ऋण देना पड़ रहा है। जनता महंगाई की मार झेल रही है, इसीलिए समय आ गया है कि जनता तीसरे विकल्प की ओर देखे। उपमंडल सरकाघाट के नवाही जुगैन पंचायत गांव में बाहरी राज्यों से आकर नकली शहद बेचने वाले अचानक घूमने लगे हैं। गांव बसला घ्यान के बालमराम भी इन नकली शहद बेचने वाले गिरोह का शिकार हुए हैं। बालमराम ने बताया कि उनके पास भी एक आदमी आया और 1 किलो शहद का रेट 400 रुपये किलो बताया, लेकिन 450 रुपये में 2.5 किलो शहद बेचकर रफू चक्कर हो गया। बाद में ये शहद नकली निकला। ग्रामीणों ने बताया कि बाहरी राज्यों के इस नकली शहद बेचने वाले गिरोह पर खाद्य पूर्ति विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। इंडियन ऑयल लगाएगा इथेनॉल प्लांट, हिमाचल और पंजाब से खरीदा जाएगा कच्चा माल। भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की जयराम सरकार की कोशिश जल्द ही जमीन पर दिखनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार ने ऊना जिला में जमीन फाइनल कर दी है। कुछ दिन पहले इस संबंध में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा और डीसी ऊना के साथ लंबे मंथन के बाद जमीनी इंडियन ऑयल कंपनी को स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया था। इस जमीन पर कंपनी इथेनॉल प्लांट लगाएगी और इससे प्रदेश और पड़ोसी राज्य पंजाब तक के किसानों को लाभ होगा। सूत्रों के अनुसार 30 एकड़ जमीन फाइनल कर दी गई है और अब जल्द राज्य सरकार कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगी। इसके बाद कंपनी प्लांट स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। रोहतांग दर्रा के मुकाबले अटल टनल रोहतांग से ट्रैफिक 4 गुना अधिक बढ़ा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और देश विदेश के सैलानियों का आकर्षण बनी अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हुए रविवार को 1 साल का समय पूरा हो गया है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल देश को समर्पित की थी। अटल टनल रोहतांग से लाहौल जाना बेहद आसान हो गया है। इससे सेना को भी मदद मिली है। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के मुकाबले अटल टनल रोहतांग से ट्रैफिक 4 गुना अधिक बढ़ा है। अटल टनल खुलने से पहले रोहतांग दर्रा होकर जनवरी 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक 1,63,053 वाहन आर पार हुए। इनकी हर दिन औसत 590 तक रही। पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने कहा कि अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद रोजाना 4 गुना ट्रैफिक बढ़ा है। टनल के लोकार्पण के बाद 1 साल में ही इस टनल से 6.5 लाख के करीब वाहन आर पार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अटल टनल में सुरक्षा के लिहाज से पर्यटकों और आम लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। 1 साल 5 काम में ऊना बनी प्रदेश के लिए मॉडल। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने थानाकला में जिला ऊना के समस्त ब्लॉकों में चल रहे विकास कार्यों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी और गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के टिप्स भी दिए और कहा कि किसी भी कार्य में किसी भी स्तर पर कोई भी कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि अफसरों को हिदायत दी कि अधिक ऊर्जा के साथ कार्यों का निष्पादन किया जाए। उन्होंने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा 1 साल 5 काम के तहत भेजे गए कार्यों को धरातल पर उतारने में पूर्ण सहयोग करें, जिससे जनता को लाभ मिल सके। पंचायतों का विकास शहरों की तर्ज पर होना चाहिए।
किन्नौर के प्रवेश द्वार के समीप चोरा में भारी चट्टान के गिरने से NH5 मार्ग फिर से अवरुद्ध हो गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से किन्नौर में भारी चट्टानों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे यात्रियों में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार पुलिस चेक पोस्ट चौरा से थोड़ी दूर रामपुर की ओर पहाड़ी दरकने से NH5 अवरुद्ध हो गया है। इससे पहले भी स्थान के समीप 14 सितंबर को पहाड़ी दरकने से मार्ग अवरुद्ध हुआ था, जिसे 3 दिन बाद सीमा सड़क संगठन की सहायता से बहाल किया गया था। अडानी सहित अन्य कॉरपोरेट कंपनियों की तर्ज पर आढ़तियों ने हिमाचल प्रदेश में क्रेट में किलो के हिसाब से सेब खरीद करने की पहल कर दी है। ठियोग के मतियाना में स्थानीय लोगों ने दिल्ली के आजादपुर मंडी और पंजाब के कारोबारियों के सहयोग से काम शुरू कर दिया है। बागवानों को सेब की औसत 30 से 55 रुपए प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं। 17 से 20 किलो तक की क्रेट 900 से 1000 रुपए बिक रही है। क्रेट में खुला सेब बिकने से बागवानों का पैकिंग और ग्रेडिंग का पैसा भी बच रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर मतियाना के समीप ननी में ग्रोवर्स ट्रेडिंग कंपनी क्रेट में सेब खरीद रही है। बागी के रहने वाले प्रेम ओमटा और कलबो के आशीष कल्याण ने आजादपुर मंडी दिल्ली के आड़ती अमित कुमार और पंजाब के किन्नू कारोबारी SNS अभोर के सहयोग से कारोबार शुरू किया है। बागवान अपनी क्रेटों में यहां सेब ला रहे हैं और कंपनी भी बागवानों को क्रेट उपलब्ध करवा रही है। शिमला में धर्मशाला जाते समय घुमारवीं के विश्राम गृह में थोड़ी देर के लिए रुके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चारों सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक में चारों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा सिंह का नाम लगभग तय होने पर अभिनेत्री कंगना को चुनाव में उतारने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में ही नाम तय होने हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में टिकट दिए जाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिए गए बयान को जयराम ठाकुर ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी निंदा की है। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने नाम लगभग तय कर लिए हैं, जबकि अर्की विधानसभा में अभी पेच फंसा हुआ है। इस बार उपचुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से पार्टी ने आवेदन आमंत्रित नहीं किए। इससे कई नेता मायूस हुए। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में मंडी संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, जुब्बल कोटखाई से पूर्व विधायक रोहित ठाकुर और फतेहपुर से पूर्व मंत्री दिवंगत सुजान सिंह के बेटे भवानी सिंह का नाम तय कर हाईकमान को भेज दिया है। वहीं अर्की में अभी पेच फंसा है। यहां से राजेंद्र ठाकुर और संजय अवस्थी के नाम भेजे हैं, जिनमें से किसी को टिकट मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।